साल 1969 की रात थी जब लीबिया के युवा फौजी अफसर मुअम्मर गद्दाफी ने कर्नल अब्दुल करीम की सरकार को गिराकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। वो गरीब किसानों के बेटे थे जिनके पास ना कोई राजघराने का नाम था, ना कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड। गद्दाफी ने सत्ता संभालते ही कहा, अब जनता खुद अपनी तकदीर लिखेगी, मैं उनका सिपाही हूं, उनका नेता नहीं। करीब आधी सदी बाद भारत में 2014 में एक चाय बेचने वाले के बेटे ने सत्ता संभाली, नरेंद्र मोदी। उनका भी नारा कुछ ऐसा ही था, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं। दोनों नेताओं की कहानियां अलग अलग धरती से शुरू होती हैं, लेकिन उनके अंदाज, भाषणों और शासन के तरीकों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। और यही समानताएं आज दुनिया के कई राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जनता का मसीहा बनने की कला। गद्दाफी ने लीबिया के तेल से निकली दौलत को जनता की संपत्ति बताया। उन्होंने कहा, हर लीबियाई घर में तेल की खुशबू पहुंचेगी। उन्होंने गरीबी मिटाने, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देने के वादे किए। वो खुले आसमान के नीचे बैठकर जनता से बात करते थे। उनका पहनावा पारंपरिक था, लंबा चोगा, सिर पर पगड़ी। उनका हर शब्द क्रांति का संदेश देता था। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया। सूट बूट की सरकार की छवि को तोड़ते हुए उन्होंने खुद को गरीबों का बेटा कहा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जनता से सीधा संवाद, मन की बात, चुनावी भाषणों में भावनात्मक अपील और सोशल मीडिया पर हर समय मौजूदगी, ये सब उन्हें जनता के आदमी की छवि देता गया। दोनों नेताओं में एक बात समान थी, वो सिर्फ नेता नहीं, आस्था के प्रतीक बन गए। दुश्मन की रचना, हम बनाम वो की राजनीति। हर सशक्त शासक को अपनी राजनीति टिकाने के लिए एक विरोधी चेहरा चाहिए होता है। गद्दाफी के लिए वो चेहरा था अमेरिका और पश्चिमी देश। उन्होंने जनता को बताया कि बाहर की ताकतें लीबिया को तोड़ना चाहती हैं, इसलिए एकजुट रहना जरूरी है। उनके नेतृत्व में भारत में भी मोदी के दौर में राजनीति हम बनाम वो के फार्मूले पर चली। देश के अंदर और बाहर कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। इस बयान ने हर आलोचक को देश विरोधी की शक्ल दे दी। इस रणनीति का असर ये हुआ कि मोदी के विरोधी धीरे धीरे जनता की नजरों में राष्ट्र विरोधी कहे जाने लगे। चली गई मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गद्दाफी ने कहा था, मैं हूं तो लीबिया है। मोदी के भाषणों में भी अक्सर झलकता है, देश के विकास की गारंटी मैं हूं। मीडिया पर पकड़ और इमेज की राजनीति। गद्दाफी के दौर में लीबिया का मीडिया पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। हर अखबार, हर चैनल उनके भाषणों को क्रांति का संदेश बताता था। उनके खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाता था। उनकी फोटो हर सरकारी दफ्तर में, हर स्कूल में, हर दीवार पर होती थी। भारत में मीडिया सरकारी नियंत्रण में तो नहीं, लेकिन नैरेटिव पर पकड़ मजबूत है। प्रधानमंत्री के हर भाषण को लाइव दिखाने की होड़ रहती है। ट्रेंडिंग न्यूज वही बनती है जो सत्ता के एजेंडे से मेल खाए। मोदी की तस्वीरें भी हर सरकारी स्कीम, गैस सिलेंडर और पोस्टर पर नजर आती हैं। गद्दाफी को मीडिया का राजा कहा जाता था और मोदी को आज इमेज का मास्टर कहा जाता है। विकास के सपनों का साम्राज्य। गद्दाफी ने ग्रीन बुक लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, सच्चा लोकतंत्र वो है जहां जनता खुद फैसला करे। उन्होंने अपने तरीके से लोकतंत्र बनाया, जिसे वो जमहीरिया कहते थे, यानी जनता का राज। लेकिन हकीकत में सभी फैसले खुद गद्दाफी लेते थे। भारत में मोदी ने नए भारत का सपना दिखाया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे अभियान जनता को सशक्त करने के नाम पर शुरू हुए। वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया। आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है कि एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना? ये सर हमने किया है। 7 दिन तक। लेकिन निर्णय प्रक्रिया एकदम केंद्रीकृत होती चली गई। नीति आयोग, कैबिनेट या पार्टी के भीतर भी निर्णय ऊपर से नीचे आए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। दोनों ही नेताओं ने विकास को हथियार बनाया। गद्दाफी के लिए तेल विकास का प्रतीक था, मोदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी।
आलोचना से असहज शासक गद्दाफी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे। जिन्होंने उनके खिलाफ बोला वो या तो गायब हो गए या जेल भेज दिए गए। उनके समर्थक उन्हें जनता का पिता कहते थे, लेकिन विरोधियों के लिए वो तानाशाह थे। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए चीजें अलग हैं, लेकिन यहां भी आलोचकों पर देशद्रोही, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे टैग लगाए गए। कई पत्रकारों और एक्टिविस्टों पर केस दर्ज हुए। सोशल मीडिया पर विरोध की आवाजें ट्रोल और गालियों के बीच दबा दी गईं। दोनों नेताओं को अपने विरोध से डर नहीं था, लेकिन वो नियंत्रण चाहते थे कि विरोध कहां तक जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शेर की तरह गद्दाफी खुद को अफ्रीका का किंग्स ऑफ किंग्स कहते थे। वो संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए अपने नोट्स फेंक देते थे और पश्चिमी देशों को ललकारते थे। उन्होंने कहा था, अमेरिका को लगता है वो दुनिया का भगवान है, लेकिन अब अफ्रीका जाग चुका है। मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को नई पहचान देने में सफल हुए। उन्होंने कहा, अब भारत झुकता नहीं। विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच मोदी के रोड शो किसी उत्सव से कम नहीं रहे। उनकी विदेश सात अंत बनाम वर्तमान इतिहास का आईना। गद्दाफी के शासन ने लीबिया को शुरुआत में समृद्ध बनाया, लेकिन समय के साथ उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता गया। उनकी एक व्यक्ति की सत्ता ने हर दूसरे संस्थान को कमजोर कर दिया। 2011 में जब जनता सड़कों पर उतरी, तो उनके पास कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था बची ही नहीं थी। आखिरकार वही जनता जिसने उन्हें मुक्तिदाता कहा था, उसी ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। जनता का प्यार और डर के बीच की रेखा। गद्दाफी के दौर में जनता उन्हें प्यार भी करती थी और डरती भी थी, क्योंकि वो जानते थे उनकी किस्मत का फैसला वही करते हैं। मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा जाता है। जनता उन्हें मसीहा मानती है, लेकिन आलोचना करने में डरती है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह माहौल या तो साथ या विरोध का बन चुका है। दोनों की राजनीति ने भावनाओं को नीति से ऊपर रख दिया। एक तरफ राष्ट्रभक्ति, दूसरी तरफ भय। यही दो ध्रुव उनकी सत्ता को टिकाए रखते हैं। निष्कर्ष, क्या इतिहास चेतावनी दे रहा है? गद्दाफी और मोदी दो अलग समय, दो अलग देश, दो अलग विचारधाराएं। फिर भी उनके शासन की कहानी कई जगहों पर एक जैसी लगती है। दोनों ही गरीब घर से उठे हुए नेता थे, जिन्होंने जनता की भाषा में सत्ता को परिभाषित किया। दोनों ने राष्ट्रवाद, विकास और आत्मनिर्भरता का सपना दिखाया। दोनों ने अपने विरोधियों को राष्ट्र के खिलाफ बताने की नीति अपनाई। लेकिन फर्क भी है। भारत में अभी लोकतंत्र जिंदा है। चुनाव होते हैं, विरोध की जगह बची है। लीबिया में वो जगह खत्म हो गई थी और फिर वहां सिर्फ सन्नाटा बचा। कहानी यही सवाल छोड़ती है, क्या हम गद्दाफी के रास्ते से सीख लेंगे या फिर इतिहास को दोहराने देंगे? जब कोई नेता जनता की आवाज बनता है तो वो जनता का नायक होता है, लेकिन जब वही नेता जनता की जगह खुद बोलने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे सत्ता की छाया में खो जाता है।